नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। और हाँ, हम लेट हो गए, उसके लिए आपसे सॉरी कहते हैं। तो इंतजार खत्म और स्टोरी सुना देते हैं। एक साउथ इंडियन लड़की मीनाक्षी फ्रेंड की शादी में दूसरी सिटी आ जाती है। बहुत स्मार्ट, थोड़ी सावली, बट उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थी। ट्रेडिशनल लुक में तो और भी गजब ढाती है। वो नॉनस्टॉप बातें कर रही थी। उसकी बातें सभी को तो समझ नहीं आती, पर उसकी बातें बहुत फनी लगती है सबको। एक या दो फ्रेंड शायद उसकी बातें पूरी तरह से समझ पाती है। बाकी सब उसके फेस एक्सप्रेशन से ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। बहुत देर से एक लड़का यानी समर्थ उसे देख रहा था और पता नहीं उसकी बातों में वो खो जाता है। उसकी लैंग्वेज तो उसे समझ नहीं आती, पर उसके एक्सप्रेशन, वो स्माइल, वो हंसी, उसके अदा वो देख रहा था। उसके फ्रेंड भी उसके साथ ही थे। अचानक से वो लड़की मीनाक्षी उसे अपनी ओर देखते हुए देख लेती है और गुस्से से वहां आकर कहती है, हे, நீ என்னை அப்படி பார்க்கிறாய்? इसका मतलब है ऐसे क्यों देखते हो? கேலிசுவதை நிறுத்துங்கள்। इसका मतलब है मजाक बंद करो। एन सिरकिराय, और ये सब क्यों कर रहे हो? समर्थ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वाओ ब्यूटीफुल। वो कहते हैं, वाही मुड़, यानी शट अप। समर्थ कहता है, मैं समर्थ हूँ, ये सुयश है, ये नीरज है। मीनाक्षी और गुस्सा होती है और कहती है, वाही मुड़, यानी शट अप। समर्थ उसके फ्रेंड देखते ही रहते। लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं, फिर गुस्सा देखकर वो चुप रहते हैं। मीनाक्षी फिर अपने फ्रेंड के साथ हंसी मजाक में लग जाती है। उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, पर उसकी स्माइल, उसकी अदा, उसका गुस्सा समर्थ दिल हार जाता है। उसकी नजर बार बार मीनाक्षी पर जाकर टकराती है। जब मीनाक्षी को पता चलता है समर्थ पागलों की तरह घूर रहा है, वो अपनी काजल वाली बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करके उसे गुस्से से देखती है। अब समर्थ सोचता है, ये तो फिर फायरिंग ना कर दे। उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और मेरी फीलिंग वो समझ नहीं पाती, और मैं कह भी नहीं पाता हूँ। इससे अच्छा है यहाँ से निकल लूं, वरना ये तो सबके सामने मेरी वाट लगा देगी। और वो सब फ्रेंड्स के साथ वहां से निकल लेता है अपने घर की ओर। दिमाग में मीनाक्षी की एंट्री तो बड़ी ही दमदार तरीके से हो गई थी। वो बार बार उसे याद करता है, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, सब कुछ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, हाँ, उसकी स्माइल, उसकी लैंग्वेज, और सब कुछ याद करते करते मन ही मन मुस्कुरा देता है। उसका फ्रेंड कहता है, 100 गालियां दे भी गई ना, तब भी पता नहीं चलेगा। बहुत बोलती है यार, क्या बोली कुछ तो समझ भी नहीं आया। समर्थ कहता है, यार फिर से मिलने को दिल करता है, कसम से। ये चेन्नई क्वीन कुछ अलग ही टाइप की है, दिल दिमाग पर छा गई।
सब फ्रेंड्स हंसते हैं और कहते हैं, यहाँ जैसे लड़कियों का काल्पना है जो उसके पीछे पड़े हैं। ना वो हमारी लैंग्वेज जानती है ना हम उसकी, और ऊपर से गुस्सा भी तो देखो उसका। पूरी जिंदगी निकल जाएगी दिल की बात कहने में। और सभी हंस देते हैं। समर सोचता है, हाँ ये बात तो है, वैसे प्यार प्यार तो हुआ है ही नहीं। दिल को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, 1-2-4 दिन में सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके पास ही के एक न्यू बिल्डिंग में एक न्यू फैमिली रहने आ जाती है। वहां पर डांस क्लासेस वगैरह भी होते हैं। एक दिन ना समर अपने बालकनी में चाय पीते हुए बैठ जाता है और उसकी नजर सामने जाती है। लंबे हेयर चेहरे पर लेकर कोई लड़की अपने बाल सुखा रही थी। समर की नजर उससे दूर हटती नहीं। वो देखना चाहता है इस घने बादलों के पीछे कौन सा चांद छुपा है। और कुछ ही पल में बादलों से चांद नजर भी आ जाता है। और चांद कौन था पता है आपको? चलिए हम ही बता देते हैं। जो चांद उसे नजर आता है वही बड़ी बड़ी कजरारी सी आंखें, वही ब्यूटीफुल स्माइल, लॉन्ग हेयर। कुछ सॉन्ग गुनगुना रही थी और वैसे ही अपने रूम में चली जाती है। ओह माय गॉड, ये तो वही है, चेन्नई क्वीन। ओह उसकी ये अदा। समर कहता है, मैं खुद को कैसे संभालूं अब। मोबाइल से वो अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है जहां पर रोज मिलते हैं। सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा अर्जेंट क्या काम है? आज तो वैसे संडे है। समर अपने फ्रेंड्स को गले लगाकर कहता है, मिल गई यारो, वो मिल गई। फ्रेंड पूछते हैं, कौन मिल गई और कहाँ खो गई थी? समर शरारत से स्माइल करते हुए कहता है, वही मेरी चेन्नई क्वीन। और सभी हैरान हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? समर सब कुछ बता देता है। हर रोज उसे देखता था और उसकी दीवानगी और बढ़ जाती है। एक दिन ना डेयरिंग करके समर मीनाक्षी के सामने जाता है, स्माइल करता है, हेलो कहता है, लेकिन मीनाक्षी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और चली जाती है। लेकिन समर रोज उसे बालकनी से देखता रहता है। और जब मीनाक्षी को पता चलता है कि समर्थ उसे घूर रहा है, वहां से लाइन मार रहा है, तो वो गुस्से से डोर बंद कर देती है। छुप कर देखता है। मीनाक्षी बालकनी में आती है और समर्थ की बालकनी की ओर देखती है और स्माइल भी करती है। चलो अच्छा हुआ। पूरा वीक निकल जाता है। समर्थ अपनी बालकनी में जाता ही नहीं और दूसरी जगह से उसे देखते रहता। रोज मीनाक्षी बालकनी में आकर समर्थ की बालकनी की ओर देखती है और वेट भी करती है। और कुछ ही पल में उसका मूड कुछ ऑफ हो जाता है, चली भी जाती है। जैसे उसकी आंखें अब समर्थ को देखने के लिए तड़प रही हो। आंखों के रास्ते दिल में कुछ हलचल तो जरूर हुई थी। फिर एक दिन ना वो अपने फ्रेंड से समर्थ के बारे में पूछ ही लेती है, जिसे तमिल आती है। समर्थ जानबूझकर घर से बाहर नहीं निकलता, बीमारी का ड्रामा करता है। जुबान से कोई बात नहीं होती, लेकिन आंखें
आंखें दिल का राज खोल रही थी। बेचैनी, उदासी, एक नजर देखने की तड़प, एक झलक पाने की तड़प, बालकनी जैसे दोनों के प्यार के विटनेस बनी हुई थी। वैसे ये बेचैनी दोनों ही तरफ थी। एक दिन मीनाक्षी उदास बालकनी में खड़ी थी। समर्थ अपनी बालकनी में आ ही जाता है। उसे देखते ही मीनाक्षी अपनी खुशी नहीं छुपा पाती और इशारे से पूछ लेती है, और समर्थ समझ भी जाता है वो मिलना चाहती है। मीनाक्षी की फ्रेंड उसकी हेल्प करती है। मीनाक्षी की फ्रेंड रीतू कहती है, अब मैं जाती हूँ, अब जो भी बोलना है आप दोनों बोलो। लेकिन वो दोनों उसे रोकते हैं, कहते हैं प्लीज प्लीज थोड़ा वेट करो। समर्थ कहता है, उसको बोलो ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ऋतु कहती है, बिल्कुल नहीं, अब मैं हेल्प नहीं करूंगी, तुम अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मैं जा रही हूँ, रोज रोज मैं ये हेल्प नहीं कर सकती। और मीनाक्षी को उसकी लैंग्वेज में बात करना पसंद है, इंग्लिश में नहीं। अब क्या करना है ये आप दोनों सोचो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और वो चली जाती है। समर्थ कहता है, प्लीज इंग्लिश में बात करें। वो सिर हिलाकर नहीं कहती है। अब क्या करें, दोनों पास बैठ जाते हैं, एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, आंखें बोलती हैं, और हाँ प्यार तो हुआ है। दोनों सोचते हैं अब क्या बोले। समर्थ उसका हाथ में लेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, और फिर बोल ही देता है, आई लव यू मीनाक्षी। मीनाक्षी शर्मा जाती है और कहती है, वो कहती है, ना उन्ने रेसी किरण। इसका मतलब हम आपको बताते हैं वो उसे प्यार करती है, आई लव यू कहती है। समर्थ उसके एक्सप्रेशन से तो समझ जाता है कि उसने भी आई लव यू कहा है। फिर कंफर्म करने के लिए मोबाइल में ट्रांसलेट भी कर लेता है। अब प्यार के बीच कोई दीवार नहीं, प्यार की भाषा तो हर कोई समझ लेता है। मुलाकातें बढ़ती रहती है और दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीख भी लेते हैं। सच्चे प्यार करने वालों में जाति, धर्म, भाषा, रूप, रंग, एज कुछ भी मैटर नहीं करता। दिल की भाषा, आंखों की बोली हर कोई समझ जाता है। क्यों, सच कहा ना दोस्तों। समर्थ और मीनाक्षी की प्रेम कहानी भी ऐसे ही प्यार के रंगों में रंग जाती है। उनके प्यार के आगे दुनिया झुकती है और तकदीर भी। वैसे दोस्तों, सच्चे प्यार करने वालों के आगे दुनिया भी झुकती है और तकदीर भी। बस संघर्ष करना पड़ता है और एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। वैसे ही मीनाक्षी और समर्थ दोनों के प्यार के आगे उनके घर वाले भी हार जाते हैं और दोनों की शादी भी करा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। हम फिर आएंगे, तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम आएंगे न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।